हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्णा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज मैं आपको बहुत ही पुरानी एक कथा सुनाऊंगी। गजेंद्र की मोक्ष की कथा है। किस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु जी नंगे पैर दौड़ते हुए गजेंद्र की रक्षा के लिए गए थे। तो जी गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन जो है भागवत पुराण में से लिया गया है। क्षीर सागर में 10,000 योजन त्रिकुट नाम का पर्वत था और उस पर्वत में घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक हाथी गजेंद्र नाम का हाथी था जो निवास करता था। वे सभी हाथियों का सरदार था। एक दिन उसी पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ वे पेड़ पौधों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे तथा हथनियां भी घूम रही थी। बड़ी जोर की धूप के कारण अचानक उन्हें प्यास लगती है तो वे अपने सभी साथियों के साथ पास में ही एक सरोवर में प्यास बुझाने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही वो गजेंद्र हाथी जो होता है जब वो सरोवर में पानी पीने जाता है तो अचानक ही उसका पैर एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया और मगरमच्छ उस गजेंद्र का पांव पकड़कर उसे अंदर पानी में ले जाना चाह रहा था। गजेंद्र ने पूरा जोर लगा लिया और जो उसके साथ जो हथनियां थी और उसके साथ जो छोटे छोटे उसके बच्चे थे वो भी चिल्लाने लगे, परंतु कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। गजेंद्र के ऊपर वो मगरमच्छ भारी पड़ रहा था। अंत में गजेंद्र को अपने प्रभु की याद आई। भगवान श्री हरि विष्णु जी का गजेंद्र बहुत ही बड़ा भक्त था तो उसने पूरी अपनी स्मृति के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी को याद करा और जब याद करते करते फिर गजेंद्र को अपनी मौत और निकट दिखाई देनी, उसने और मन से भगवान श्री हरि विष्णु जी को याद करा और वे अंतर्धान से प्रभु की स्तुति करने लगा, जिसको सुनकर भगवान श्री हरि स्वयं आकर उनकी प्राणों की रक्षा करी थी। जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा कि ये गजेंद्र कौन था, जिसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी नंगे पैर और अपना भोजन छोड़कर उसकी रक्षा के लिए चले गए, तब सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि परीक्षित, पूर्व जन्म में गजेंद्र का नाम इंद्रधुम्न था। वे भगवान का बहुत बड़ा सेवक था। उसे अपना राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहते हुए जटाएं बढ़ाकर तपस्वी के भेष में भगवान की आराधना किया करता था। एक दिन वहां से अगस्त्य मुनि अपने शिष्यों के साथ गुजरे और उन्होंने राजा को एकाग्रचित होकर उपासना करते हुए देखा। अगस्त्य मुनि ने देखा कि ये राजा अपने प्रजा पालन और गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि धर्म को छोड़कर तपस्वी की तरह रह रहा है। उसे राजा इंद्रधुम्न पर बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुए और क्रोध में आकर उन्होंने राजा को शाप दिया कि हे राजा, तुमने गुरुजनों से बिना शिक्षा ग्रहण किए हुए अभिमान वश परोपकार से निर्वित होकर मनमानी कर रहे हो, अर्थात हाथी के समान जड़ बुद्धि हो गए हो, इसलिए तुम्हें वही अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। राजा ने इस श्राप को अपना प्रावध्य समझा और इसके बाद दूसरे जन्म में उसे आत्मा की विस्मृति करा देने वाली हाथी की योनि प्राप्त हुई। परंतु भगवान की आराधना के प्रभाव से हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो ही गई। भगवान श्री हरि विष्णु इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपने लोक में जगह दी। गजेंद्र की जिस ग्रहा ने पैर पकड़ा था वे पूर्व जन्म में हुहु नाम का श्रेष्ठ गंधर्व था। एक बार देवल ऋषि जलाशय में स्नान कर रहे थे। उसी जलाशय में ये हुहु नाम का गंधर्व ने चुपचाप अंदर जाकर ऋषि के पैर पकड़ लिए और मगरमच्छ की तरह कहकर चिल्लाने लगा। इस क्रोधित होकर देवल ऋषि ने हुहु को श्राप देते हुए कहा, हे हुहु गंधर्व, तुझे लाज नहीं आती है कि तूने मेरा मजाक उड़ा रहा है और मगरमच्छ की तरह आकर मेरा पैर पकड़ता है। अरे दुष्ट, अगर तुझे मगर बनने का इतना ही शौक है तो मैं तुझे मगर की योनि प्राप्त करवाता हूँ। शाप मिलते ही वे गंधर्व ऋषि से क्षमा याचन करने लगा। तब ऋषि ने कहा, तू मगर की योनि में जरूर जन्म लेगा, लेकिन तेरा उद्धार भगवान के हाथों में होगा। इसी ग्रह रूपी हुहु गंधर्व का उद्धार भगवान श्री हरि ने किया था।
तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आपने देखा भगवान किस तरह अपने भक्तों के वश में होते हैं, किस तरह आकर उन्होंने गजेंद्र को मगरमच्छ से बचाया था और मगरमच्छ का उद्धार किया था। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। हरे कृष्णा, राधे राधे।